आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसमें हमारे देश के एक कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी जो है लैंडमार्क ऐतिहासिक जो है फैसला सुनाया गया है। हालांकि इस फैसले से जो है बहुत लोगों को गुस्सा भी आ रहा है, बहुत लोगों को जो है बड़ा हंसी भी लग रहा है इस फैसले से। और इस फैसले से ये लोग इतना नाराज हो गए हैं कि अब जज साहब को ही ट्रोल करना शुरू कर दिए, ये कह के कि जज साहब भी किसी गैर महिला से फंसी होगी, किसी गैर महिला के साथ उसका चक्कर होगा, ये कह के लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, कोर्ट के जस्टिस के द्वारा कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया गया है। अब मजबूरी है कि इसे हमें लैंडमार्क जजमेंट कहना पड़ रहा है, ऐतिहासिक निर्णय हमें इसे कहना पड़ रहा है। क्या करें, कानूनी रूप है भाई, कानून के नजर में लैंडमार्क जजमेंट ही है तो हमको कहना पड़ेगा। अभी साथियों, हमारे देश के एक कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि अब शादीशुदा महिला किसी गैर मर्द के साथ अगर संबंध बनाता है, फिजिकल होता है, रिलेशन में रहता है, तो ये कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं, वो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कोर्ट के जस्टिस साहब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वाले जो जजमेंट है, जो फैसला है, उस चीजों को से जोड़कर जो है ये फैसला सुनाया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कई बार कह चुका है भैया कि किसी शादीशुदा महिला को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना, फिजिकल होना, ये सारे चीजें जो है वो अपराध नहीं। बच्चा भी पैदा कर लेना कोई अपराध नहीं होगा, यहां तक मतलब कह दिया सुप्रीम। इसी चीज का जो है फायदा उठाते हुए एक हाईकोर्ट ने सीधे तरीके से कह दिया भैया यहाँ तुमसे शादी किया, तुमसे फिजिकल बनाया, तुमसे शारीरिक संबंध बनाया, सब कुछ किया, लेकिन कोई अपराध नहीं। अब बताइए, ऐसे में मनोबल भैया इस देश की महिलाएं को बढ़ जाएगा, इस देश के वो ऐसे पुरुषों का मनोबल पूरा बढ़ जाएगा भाई। दिन दहाड़े क्राइम होगा। अब इसे क्राइम तो हम लोग कहते हैं समाज के नजर में, कानून नजर में ये तो कोई क्राइम नहीं है भाई, वो ऑफेंस नहीं। तो वैसे सब समाज की बात करने वाले, वैसे धार्मिक लोग जो बड़ा संस्कृति की बात करता है, कल्चर कस्टम की बात करता है, उन्हें इस सब चीजों से बड़ा राहत हो गई है। अब चलिए पूरा मामला क्या है भैया, पूरा मामला को सुनवाते हैं, आपको समझाते हैं ये कब का मामला है, कहाँ का मामला है। ठीक है, तो ये मामला है साथियों हमारे झारखंड प्रदेश का। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया। और एक झारखंड हाईकोर्ट का जस्टिस है, जो सिंगल बेंच वाले जस्टिस थे, जिनके द्वारा ये फैसला सुनाए गए। उस जस्टिस का थोड़ा मैं नाम लिख देना चाहता हूँ। इसी जस्टिस का भैया अभी पूरा ट्रोल हो रहा है। तो ये जस्टिस का नाम है दीपक रोशन। दीपक रोशन जी है जस्टिस। और इन्हीं जस्टिस के द्वारा ये कहा गया है कि एक शादीशुदा महिला को गैर मर्द के साथ संबंध बनाना कोई अपराध नहीं। अब भैया ऐसा जो है फैसला जज साहब देने लगे हैं। अब बताइए, इस देश में अब रिश्ता नाम का कोई चीज रह जाएगा क्या? रिश्ता में कोई मर्यादा रह जाएगा क्या? अब ये रिश्ता में मनोबल जो लोगों को बढ़ेगा ना भाई, कि आप दिन दहाड़े महिला पुरुष लोग भैया किसी और से फंसेगा, और कब कौन टाइम बुलाएगा मिलने जुलने के लिए, कब फिजिकल हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब ऐसा भैया हमारे कानून कह रहा है, हमारा जस्टिस कह रहा है भैया कि ये कोई अपराध नहीं है। अब तुम धार्मिक व्यक्ति हो, तुम बड़ा संस्कृति वाला व्यक्ति हो, बड़ा समाज को लेकर चलने वाला व्यक्ति, तो अपना समझो ना भाई। कानून और जज के सामने भैया ये सब चीज नहीं, कोई भैया इस सब समाज कोई संस्कृति नहीं, कानून के नजर में सब जायज है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा मामला को आपको मैं समझाता हूँ, मामला को पूरा समझिए गौर से। ठीक है, ये मामला है क्या और किस चीज से ये जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला है बेटा हमारे झारखंड के एक कांस्टेबल से जुड़ा हुआ है, JAP, झारखंड आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो झारखंड आर्म्ड पुलिस यानी कि झारखंड सशस्त्र पुलिस का एक कांस्टेबल और एक जो है शादीशुदा महिला, एक शादीशुदा महिला से जुड़ा हुआ ये विषय, महिला से जुड़ा हुआ ये विषय। ठीक है,
अब ये जो जेपी जो कांस्टेबल है ये भैया 2007 में ही, क्या 2007 में ही झारखंड पुलिस के द्वारा ये बहाली हुए थे, इनका बहाली हुआ था, ठीक है। अब हुआ का ये जो जेपी कांस्टेबल है, इस कांस्टेबल का जो है प्रेम हो गया, इस जेपी कांस्टेबल को प्रेम हो गया एक शादीशुदा महिला से, प्रेम हो गया। अब प्रेम होने के बाद वो सारा चीज होना इन लोगों में शुरू हो गया। इन दोनों में प्रेम प्रसंग इतना ज्यादा बढ़ा कि ये दोनों लोग जो है भैया शारीरिक संबंध भी बनाना ये लोग शुरू कर दिए। संबंध भी बनाना ये लोग क्या कर दिए, संबंध भी बनाना ये लोग शुरू कर दिए, शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए। इन लोग का शारीरिक संबंध इतना ज्यादा बनना शुरू हो गया कि इन लोगों ने अब डिसाइड कर लिया भैया कि हमें जो है ना शादी करके एक साथ रहना है। दोनों ने शुरू में भैया 2019 में बोला चलो शादी करते हैं, और 2019 से जो है 2023 तक जो है ये लोग शादी करके जो है एक किराए में जो है एक किराए रूम भाड़े में जो है ये लोग रहने भी लगा। ये दावे के अनुसार किराए भाड़े में जो है ये लोग रहने भी लगा, ये दोनों लोग, ठीक है, शादी कर ली। अब हुआ क्या, सडनली जो है 2023 में ये जो जेपी जो कांस्टेबल थे, ये कांस्टेबल अचानक से बदल गया। अचानक से क्या हो गया, बदल गया भैया, अचानक से बदल गया। इस महिला के आरोप के अनुसार बदल गया, और ये जेपी कांस्टेबल अब इस महिला के साथ नहीं रहने लगा। और जब इस महिला के साथ नहीं रहने लगा तो फिर ये महिला, एक बात और बता दूं कि ये जो जेपी कांस्टेबल वो भी भैया शादीशुदा, सोचिए, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये जेपी कांस्टेबल जब बदला तो ये महिला अब पहुंच गया भैया थाना। अब ये शादीशुदा महिला कहां पहुंच गया, थाना पहुंच गया, और थाने में जाके कंप्लेन कर दिया भैया। और जब कंप्लेन किया तो पुलिस को भी इसका झटका लगा। पुलिस को झटका इसलिए लगा क्योंकि भैया पुलिस विभाग का अनुशासनहीनता का बात यहाँ आ गया कि भैया हमारे पुलिस कांस्टेबल और अनुशासन को क्यों तोड़ा। जो हमारे पॉलिसी है, हमारे विभाग का जो नियम कानून है उनको कैसे तोड़ दिया, अनुशासन का उल्लंघन किया गया। तो इस आधार पर जो जब कंप्लेन इस महिला के द्वारा दिया गया तो इस जेपी कांस्टेबल को जो है क्या किया, पुलिस के द्वारा जो बर्खास्त कर दिया गया, सीधे बर्खास्त। बोला ना बेटा तुम जो है नौकरी करने का योग्य नहीं हो, नौकरी करने का योग्य नहीं हो, तुम अनुशासनहीनता वाला व्यक्ति हो, अनुशासनहीनता वाला व्यक्ति हो, और तुझे नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं। अब इसे पुलिस विभाग के जांच में जब ये पाई गई, इसके बाद जो इन्हें क्या कर दिया गया भैया, इन्हें बर्खास्त कर दिया। कब बर्खास्त कर दिया, 2023 में जब ये कंप्लेन गई इसके बाद, ठीक है। अब जब इसे बर्खास्त कर दी गई इसके बाद उस समय से आज तक भैया बर्खास्ते में, इसका ड्यूटी नहीं था, ड्यूटी नहीं कर रहे थे तो नौकरी से खत्म हो गई। अब इस पुरुष के द्वारा ये जेपी कांस्टेबल के द्वारा कोर्ट में भैया पिटीशन लगाया, और कोर्ट में पिटीशन लगा के चैलेंज कर दिया कि भैया हमने किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं किया, नहीं किसी महिला के साथ कुछ ऐसा किया है, मेरे ऊपर ये झूठ मूठ के आरोप लगाए जा रहे हैं, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से अपनी बचाव के प्रोटेक्शन में जो है उन्हें भैया पिटीशन लगाया, और ये पिटीशन भी लगाया भैया रिट पिटीशन, याद रखिएगा, रिट पिटीशन लगाया बेटा, रिट पिटीशन लगाया, ठीक है, रिट पिटीशन लगा दिया, रिट याचिका लगा दिया। अब ये जो रिट याचिका लगाया इसके बाद जो है हमारे कोर्ट में इसके ऊपर हायरिंग होना शुरू हुआ। अब जब हायरिंग होने शुरू हुआ तो जज ने क्या पाया, तो जज ने सबसे पहले ये पाया कि आखिर जो इस व्यक्ति को, ये जेपी कांस्टेबल को जो बर्खास्त किया गया किस बेस पर, सिर्फ उनके खिलाफ में कोई आरोप पहुंच गया इसलिए इनको आप बर्खास्त कर देंगे। और यहां तक भी जज ने पाया गलती कि इस महिला के द्वारा जिस समय कंप्लेन की गई थी शुरू में, उस समय जो है इनके ऊपर ना कोई रेप का केस था, ना ही कोई बड़ा बड़ा संगीन धारा था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो पुलिस ने चार्जशीट पेश किया था कोर्ट में, उस चार्जशीट में भी वैसा कोई उल्लेख भैया नहीं था
कि इस महिला के द्वारा बड़े बड़े गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपल साधारण अनुशासनहीनता, महिला के साथ थोड़ा धोखा देना, हल्का फुल्का यही सारे चीज धारा था। लेकिन जब इस पुलिस को बर्खास्त किया गया, इसके बाद उस महिला के द्वारा अबर जब एफआईआर दर्ज किया गया तो भैया उसमें बड़े बड़े संगीन संगीन धारा, रेप वगैरह की धारा भी उसमें जोड़ दी गई। तब तो भैया जज साहब को इस चीज के ऊपर बड़ा शक हुआ कि भैया इससे पहले बर्खास्त करके बाद में इनके ऊपर कोई कार्रवाई करवाना, तमाम धारा लगवाना, बड़े बड़े धारा लगवाना, ये न कहीं पुलिस का मिली भगत से हो रहा है भाई। तो सबसे पहली बात है पुलिस का वो कार्रवाई, पुलिस का वो जो लगाए थे चार्जशीट, उन सभी चीजों को जब देखा जज, तो जज ने जो है पुलिस का जो कार्रवाई था उससे असंतुष्ट हो गया। बोला भैया पुलिस जितने भी कार्य किए हैं सब गलत काम किए और मनमानी तरीके से जो है इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, जो ये बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है, गैर कानूनी, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को आप नहीं कर सकते हैं। बाकी ये मामला हो गया भैया पुलिस के बीच में, पुलिस डिपार्टमेंट और ये जेपी कांस्टेबल का। अब उस महिला की जब बात आई कि भैया उस महिला के साथ क्या सच में कुछ ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो पुलिस ने जो चार्जशीट पेश किया था उसके अकॉर्डिंग, उसी के बेस पर, और जज साहब ने उस महिला से कई सारे ऐसे एविडेंस मांगा, कई सारे प्रूफ मांगा कि आपके साथ, चलिए ठीक है आपके साथ इतना दिन रहा है, तो किस रूम में रह रहा था, उस रूम का किराया आप जो दे रहे होंगे उनका कोई स्क्रीनशॉट हो, उस किराएदार के लिए को जो देते होंगे उसका कोई पर्ची वगैरह हो, कोई लिस्ट हो, या फिर आप जो है वहां का कोई सीसीटीवी फुटेज हो, या आप दोनों रह रहे हैं साथ में तो शादी आप लोग किए हुए थे उसका वैध कोई प्रमाण पत्र है या नहीं है, ये सारे चीजें आप मुझे दीजिए। अब ये महिला जो है कोर्ट में किसी प्रकार का कोई एविडेंस, किसी प्रकार का कोई प्रूफ तो पहले नहीं दे पाया, ठीक है। अब ये सारे प्रूफ नहीं दे पाया तो वो महिला के साथ संबंध बनाना, उस महिला के साथ फिजिकल होना, यह जो बातें थी, यह बातें बिल्कुल तो पहले उसे झूठ माना गया। इसके बाद में कहा गया, जज ने कहा कि भैया अगर जेएपी कांस्टेबल और आपके इच्छा, ये दोनों को इच्छा से अगर ये दोनों में संबंध बना है, फिजिकल हुआ, क्योंकि आप भी ऑलरेडी शादीशुदा व्यक्ति थे, आप उनसे कैसे शादी कर लिए भैया, और आप शादी कर लिए, वो भी शादी कर लिया, तब जाके आप दोनों में जो है इच्छा से हुआ है फिजिकल, तब आप दोनों ने संबंध बनाया है, तो आप दोनों को इच्छा से हुआ है ना भाई। आज वो तुमको छोड़ दिया तो आप कहते हैं आपके साथ रेप हो गया, इससे थोड़े होता है भाई। तो जज साहब ने ये कहा कि भैया कि आप दोनों ने इच्छा से, मर्जी से आप लोगों ने फिजिकल रिलेशन बनाया, आप लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया, तो ये जो है कोई ऑफेंस नहीं है, ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है, ये साथियों जो है कोर्ट ने कहा। क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि हम लोग शादी करके रह रहे थे, एक साथ में एक रूम में रह रहे थे, तो फिजिकल हो गया, आप दोनों में रिलेशन बन गया, तो आप कैसे उसके ऊपर रेप कर देंगे भाई, क्योंकि आप दोनों अपना इच्छा से कर रहे थे, अपना मर्जी से कर रहे थे। तो इसीलिए कोर्ट के जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पहले वाले कई ऐसे जजमेंट ऑर्डर का जो है उस ऑर्डर को उठाया, और उस ऑर्डर के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के तहत यह बताते हुए, इस तर्क को देते हुए, इस जजमेंट को दे दिया कि भैया किसी भी शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाना, फिजिकल होना कोई अपराध नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का साथियों एक जो है केस है, जिस केस का नाम है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जैसे इस केस का नाम है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह जो केस है, इस केस में साथियों ये कहा था कि किसी भी महिला, कोई भी महिला हो जो शादीशुदा, और वो महिला के साथ संबंध बनाना, अगर वो महिला अपनी इच्छा से संबंध बना रहा है तो कोई अपराध नहीं, कोई ऑफेंस नहीं। यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कई बार कि भैया एक शादीशुदा महिला के साथ कोई गैर मर्द संबंध बनाता है और उनसे बच्चा भी पैदा हो जाता है, तो भी उस बच्चे का पिता जो पहले वाले पति है वही कहलाएंगे। तो बाकी बात साथियों
अब न्यायपालिका, अब जुडिशरी, अब कोर्ट के जस्टिस साहब पर आप क्या कहते हैं, आपका क्या राय है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स हम खाली रखे हैं। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।